तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंटीजर आंसर आएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर z, let real of z denote the real part of z and let s be the set of all complex numbers satisfying this equation z power 4 minus mod z power 4 equal to 4 iota z square, where iota equal to under root minus 1. Then the minimum possible value of mod of z1 minus z2 square, where z1 z2 belongs to s and real part of z1 is greater than 0 and real part of z2 is less than 0. तो सबसे पहले जो इक्वेशन लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम लोग z को पुट करते हैं x प्लस आयोटा y। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग जेड स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपको बन जाएगा z पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर माइनस मॉड z पावर 4 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा। तो इधर में जेड स्क्वायर कैंसिल, बचा जेड स्क्वायर माइनस, यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, मॉड जेड स्क्वायर इंटू मॉड जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा। एक प्रॉपर्टी है यहां पर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, यानी मॉड जेड स्क्वायर का जगह जेड जेड बार लिख देंगे और यहां पर भी जेड जेड बार लिख देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू जेड बार, यहां पर फिर से जेड इंटू जेड बार डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा। तो देखो ध्यान से, यहां पर जेड स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आयोटा। तो अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर में तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जेड प्लस जेड बार इंटू जेड माइनस जेड बार इक्वल टू 4 आयोटा। अब अगर ध्यान से देखोगे, आपको यहां प्रॉपर्टी लगाना है, जेड प्लस जेड बार का वैल्यू होता है बच्चों 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, एंड इसका वैल्यू होता है 2 टाइम्स आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और आपने जेड को लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई, यानी एक्स क्या है, एक्स रियल पार्ट एंड वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो यहां पर में जब इसको आप फैक्टर करोगे तो 2 इंटू रियल पार्ट यानी 2 इंटू एक्स एंड 2 इंटू आयोटा इंटू वाई। तो यहां पर में ये जो इक्वेशन हो जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2x इंटू इमेजिनरी पार्ट में लिख देंगे 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू 4i। तो यहां पर बन जाएगा 4xy i इक्वल टू 4i। तो यहां पर मैं कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करोगे तो 4 4 कैंसिल, आयोटा इधर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है, ये वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है। तो आपको कंपेयर करने से मिल जाएगा xy इक्वल टू 1। और ये जो xy इक्वल टू 1 है बच्चों, दैट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आप यहां पर बोल सकते हो कि लोकस ऑफ z वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, अब यहां पर में ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है एंड जो आपको रिक्वायर्ड है उसको हम लोग यहां पर फोकस करेंगे। तो अगर ये जो z है, मान लो इस तरह से, ये रियल ऑफ z है, ये इमेजिनरी ऑफ z है, तो ये क्या, ये कैसा लोकस होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह से होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, लेकिन मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 चाहिए जिसका रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 है एंड z2 का रियल पार्ट क्या है, लेस देन 0। यानी z1 यहां पर कहीं लाई करेगा, z2 यहां पर लाई करेगा। अब आप ध्यान से देखो, आपको निकालना है z1 माइनस z2 का मॉड का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम वैल्यू। तो आपको एक चीज पता होता है कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब होता है डिस्टेंस
बिटवीन Z1 एंड Z2, यानी यहां पर में कहीं ना कहीं Z1 रहेगा एंड यहां पर में कहीं ना कहीं क्या रहेगा, Z2 रहेगा, क्योंकि Z1 का रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में Z2 का रियल पार्ट लेस देन 0, इसलिए आपको किधर लाई करेगा, इस हाइपरबोला में लाई करेगा, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखो ये डिस्टेंस को मिनिमम चाहिए, तो ये डिस्टेंस मिनिमम कब हो जाएगा बच्चों, ये डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा अलोंग द लाइन y इक्वल टू x, यानी y इक्वल टू x लाइन के अलोंग मिनिमम हो जाएगा। तो a पॉइंट Z1, b पॉइंट Z2, और ये xy इक्वल टू 1 पर, तो a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,1 एंड b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1,1, तभी ये डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। इसके अलावा कहीं भी रखेंगे तो ये डिस्टेंस मिनिमम से ज्यादा होगा, तो आप लिख लो, यानी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखोगे, आप देख लीजिए, तो ये डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते हो, इसके लिए आपको आयोटा का जरूरत नहीं है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। एंड आपको मिनिमम डिस्टेंस पूछना था जिसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 ग्रेटर देन 0, यानी ए पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड बी जो Z2 वाला पॉइंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये डिस्टेंस y इक्वल टू x लाइन के लॉन्ग मिनिमम होगा, यानी xy इक्वल टू 1 है, तो ये पॉइंट 1,1, ये पॉइंट -1,-1, इस तरह से ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा, एंड इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट का यूज हो गया एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट का यूज हो गया। तो चलिए बच्चों, बेहतरीन सवाल है, एंड ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आया था इंटीजर टाइप में।